आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। वंदन सभी चारित्रात्माओं को। टीपीएफ के समस्त अधिकारीगण, सदस्य एवं उपस्थित संभागीगण, सभी को जय जिनेन्द्र। आज इस आरोहण कार्यशाला का विषय है फ्रॉम बीइंग टू बिकमिंग जैन, अर्थात हम जैन हैं, लेकिन हमें केवल हैं या होने से ही संतोष नहीं करना है, हमें सही अर्थों में जैन बनना है। पहला प्रश्न है कि हम जैन दर्शन को क्यों जानें? क्या इसलिए कि हम जन्मना जैन हैं अथवा हम कर्मणा जैन भी हैं? क्या आज इस मीटिंग में कोई ऐसे हैं जो जन्मना नहीं है और केवल कर्मणा जैन हैं? क्या आपके टीपीएफ में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं? नहीं मैम, मेरे ध्यान में तो नहीं है। नहीं है, अर्थात कि अभी जितने भी सुनने वाले हैं वे जन्मना जैन हैं। तो हम इसी में खुश हो जाते हैं कि हम जैन हैं, लेकिन हमें कर्मणा जैन बनना अति आवश्यक है। अब पहला प्रश्न उठता है कि जैन कौन है? क्या भगवान महावीर जैन थे? इसका उत्तर है कि भगवान महावीर जैन नहीं थे, क्योंकि जैन नाम तो भगवान महावीर के बहुत बाद में पड़ा। वे निर्ग्रंथ कहलाते थे और हमारे आगमों में भी महावीर के लिए निर्ग्रंथ नायपुत्र, ज्ञात पुत्र ऐसा नाम आता है। और उनसे पहले ऋषभ के काल में यह धर्म अरहत धर्म कहलाता था। भगवान महावीर कहते हैं कि ये नाम, परंपरा या संप्रदाय ये मेन नहीं है, वास्तव में है धर्म का तत्व जो कभी बदलता नहीं है। ये नाम, परंपरा, संप्रदाय, इनके नाम बदलते रहते हैं। हमारे सामने ही जो पहले आर्हत धर्म था, फिर निर्ग्रंथ कहलाया और अब महावीर के पश्चात यह जैन धर्म से जाना जाता है। जैन जो जिन का उपासक है, जैसे शैव जो शिव का उपासक है। अब प्रश्न है, क्या जैन धर्म शाश्वत है? नहीं, जैन धर्म शाश्वत नहीं है, लेकिन जैन धर्म का तत्व शाश्वत है, वही अनुकरणीय है। नाम और रूप समय समय पर बदलते रहते हैं। तीसरा प्रश्न, जन्मना जैन उत्तम या कर्मणा जैन? डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि कर्मणा जैन ही उत्तम है। जन्म होने मात्र से कुछ नहीं होता है। मान लिए कि हम कहलाने के लिए जैन होंगे, लेकिन वास्तव में जैन, व्यवहार में, आचरण में जब जैनत्व झलकेगा, तब हम सही अर्थों में जैन कहलाएंगे। जैन धर्म की मैं कुछ विशेषताओं को मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। सबसे पहला, जैन धर्म द्वैतवादी है। द्वैत शब्द का अर्थ है दो, अर्थात कि इस धर्म में दो वस्तुओं का निरूपण है और वे मूल द्रव्य हैं जीव और अजीव। अब चाहे आप 9 तत्व लें या 6 द्रव्य, कोई भी आप इसकी वस्तु को उठा लें, जीव और अजीव से ही इसकी पूरी प्ररूपणा हो जाती है। जीव और अजीव को भी ये भिन्न प्रकार से मानता है जैन दर्शन। वैसे द्वैतवादी सांख्य भी है, वे प्रकृति और पुरुष को मानते हैं, लेकिन जैनों की तरह नहीं, क्योंकि जैन जीव और अजीव में सर्वथा भेद भी नहीं मानता है और सर्वथा अभेद भी नहीं मानता है। इसे हम कहते हैं भेदा भेदवाद, न भेद न पूरा अभेद। यदि हम सर्वथा भेद मानेंगे तो संबंध का ही अभाव हो जाएगा, और यदि हम टोटल द्वैतवाद का अभाव मानेंगे, अर्थात
सर्वथा अभेद मानेंगे तो फिर द्वैतवाद की ही हम प्ररूपणा कर नहीं पाएंगे। संसारावस्था में प्रत्येक जीव और अजीव का सहावस्थान है, अर्थात कि वे दोनों एक साथ रहते हैं। कोई भी जीव संसारावस्था में ऐसा नहीं है कि वो केवल जीव हो, प्योर जीव हो। वह अजीव के साथ है, अर्थात पौद्गलिक शरीर के साथ है। अजीव के भी दो प्रकार हैं, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। रूपी अजीव केवल पुद्गल है और यह रूपी अजीव ही हमारे चक्षु का विषय बनता है, अर्थात कि हम केवल रूपी अजीव को ही देख पाते हैं, अरूपी अजीव को हम नहीं देख सकते। संसारी जीव को अजीव की, पुद्गल की पग पग पर आवश्यकता है, उसका जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन इससे विपरीत अजीव को जीव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अजीव को जीव है या नहीं कोई मतलब नहीं है, और हम जीव और अजीव की जानकारी अपने हिंसा अहिंसा के पालन के लिए करते हैं। यदि हम यही नहीं जानेंगे कि जीवत्व कहाँ है, तो हम उसकी हिंसा से बच कैसे पाएंगे। इसलिए जीव को जानना और उसके साथ साथ अजीव को भी जानना आवश्यक है। जैन धर्म की एक विशेष विशेषता है कि यह लोक के साथ साथ अलोक की भी प्ररूपणा करता है। यूनिवर्स के बारे में तो अनेकों दर्शनों ने कहा है, लेकिन एंटी यूनिवर्स के बारे में केवल हमें जैन धर्म के आलोक में ही यह पता चलता है। लोक बहुत छोटा है और आलोक अलोक बहुत बड़ा, इस चित्र में आप देख पाते हैं। अलोक की अवधारणा केवल जैन दर्शन में है, और ये लोक और अलोक दोनों अनादि अनंत काल से थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि काल को जैन दर्शन में साइक्लिक माना है, चक्रक माना है, लीनियर नहीं। लीनियर होता तो एक दिन सृष्टि की शुरुआत होती और एक दिन प्रलय होता। हम ऐसा नहीं मानते हैं। अलोक बहुत बड़ा है और उसके सामने लोक बहुत छोटा है। द्रव्य से ये शाश्वत हैं, लेकिन पर्याय से अशाश्वत हैं दोनों। अलोक में केवल दो द्रव्य हैं, अलोकाकाश और नैश्चैक काल, किंतु लोक में 6 द्रव्य हैं। संभवतः आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे इसके बारे में, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आदि। यहाँ पर एक बात सबसे अधिक ध्यान में रखनी है कि न लोक अलोक में है और न अलोक लोक में है। जैन धर्म की एक खास बात है, भारतीय षड दर्शनों में जैन को नास्तिक कह दिया गया है। अब इसे नास्तिक कहने के कारण सुनिए आप। क्योंकि जैन धर्म कहता है कि ईश्वर एक नहीं है, अनंत है। ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता भी ईश्वर नहीं है, यह अनादि अनंत काल से थी, है और रहेगी। ईश्वर सुख और दुख का प्रदाता नहीं है, ईश्वर तो स्वयं कृत कृत्य है। ईश्वर ज्ञान प्रदाता नहीं, किंतु स्वयं ज्ञानवान है। अन्य धर्मों की तरह ईश्वर को जैन धर्म में घट घट व्यापी नहीं माना गया, बल्कि उसे सर्वोपरि कहा गया है। हमारा ईश्वर जैन दर्शन में सशरीरी नहीं है, अर्थात शरीर के साथ नहीं है, किंतु
कर्म मुक्त, अरुज, अविकारी, अशरीरी है। हमारा ईश्वर सांसारिक नहीं है, लेकिन लोक के अग्रभाग में स्थित है। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा ईश्वर बनना है, अर्थात कि प्रत्येक आत्मा यदि वह भवी है तो ईश्वर बन सकती है। हमारी कुछ इन मान्यताओं के कारण अन्य दर्शन जैन दर्शन को नास्तिक ठहराते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानते। लेकिन आप अन्य सारे गुणों को देखते हुए निश्चित रूप पर कह सकते हैं कि हमारी आस्तिकता कहीं भी कम नहीं है। अन्य दर्शन सृष्टि की रचना कोई ब्रह्म से मानता है, कोई विष्णु की नाभि से कमल से उस प्रकार मानता है, कोई महेश्वर को, कोई अंड से, तो कोई प्रकृति से। इस प्रकार बहुत से ऑप्शंस आते हैं जिससे वे सृष्टि की रचना को मानते हैं, लेकिन जैन सृष्टि की रचना का श्रेय ब्रह्म को, महेश्वर को नहीं देते हैं। जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप, जैन दर्शन में सभी आत्माएं एक समान हैं और इन आत्माओं में संकोच विकोच का स्वभाव है कि जो आत्मा आज एक चींटी के शरीर में है वही कल एक हाथी के शरीर में भी समा जाती है, अर्थात कि वह घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं वे कभी नहीं बदलते हैं, वे असंख्य ही रहेंगे। आत्मा अरूपी है, अमूर्त है, अर्थात कि हमारे चक्षुओं से दिखने की वस्तु नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि हम आत्मा को कैसे जानते हैं? तो हम आत्मा को बोध के द्वारा, अनुमान से जान सकते हैं। आज एक कोई व्यक्ति जो चलता फिरता है, अचानक उसकी डेथ हो जाए, तो उस शव को देखकर हम इजीली कह सकते हैं कि अब यह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। क्यों? क्योंकि आत्मा वहां से आगे प्रयाण कर चुकी है। तो यह हम अनुमान के द्वारा कह सकते हैं। आत्मा नित्य है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा की कभी डेथ नहीं होती, हमेशा मरता शरीर ही है, नाशवान शरीर ही है। मृत्यु शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। और आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनती है। अब एक प्रश्न है आप सबसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आत्मवान कौन है? क्या जो आत्मा को धारण करता है वह आत्मवान है? नहीं, आत्मवान वह नहीं है। जब हम और गहराई में जाएंगे तो जैन दर्शन के अनुसार जिसे अहम नहीं है वह आत्मवान है। ये एक बहुत बड़ी सोच है जैन दर्शन की कि आत्मा होते हुए भी उस व्यक्ति को आत्मवान नहीं कह दिया जाता है या अनात्मवान कह दिया जाता है। कर्म, यह भी जैन धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है। कारण कार्मिक थ्योरी के बारे में जितना डिटेल से जैन धर्म में विवेचन हुआ है उतना किसी अन्य दर्शन में नहीं। इस पृथ्वी के आप सभी दर्शनों को उठा के देख लीजिए, जितना डिटेल्ड हमें कर्म सिद्धांत जैन धर्म में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। कर्म का अर्थ एक कार्य भी है, तो एक ग्रामर में कर्ता, कर्म, करण ऐसे भी है। कर्ता ने कर्म को, कर्म एक ग्रामेटिकल विभक्ति भी है। तो कर्म को जैन धर्म में स्पेशली जिसका आपको इतना डिटेल मिल रहा है वह कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, जड़ हैं। ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा के साथ आकर एक मेक हो जाते हैं, बंध दशा को प्राप्त होते हैं। कब? जब हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, योग करते हैं। योग अर्थात मन वचन काया की चंचलता, उससे कर्मों का बंधन
होता रहता है। और कोई भी कर्म बंधता है तो स अवधि बनता है, अर्थात कि उस ऐसा नहीं कि एक कर्म बंधा और वो फॉर एवर आपके साथ होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और बंद होने के पश्चात ही इसे कर्म नामक संज्ञा प्राप्त होती है। जब तक वो आत्मा के साथ जुड़े नहीं, उसके लगे नहीं, तब तक वह कार्मण वर्गणा का पुद्गल ही होता है। और जब जब हम वेदन करते हैं, अर्थात कि अनुभव करते हैं, वह हम कर्म का करते हैं। और निर्जरा अकर्म की होती है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी निर्जरा कर्मों की नहीं होती है, क्योंकि जब कर्म हमसे विलग हो जाएंगे आत्मा से, तभी वो निर्जरा कहलाएगी। इसलिए निर्जरा अकर्म की और अनुभव कर्म का। उदय काल के पश्चात प्रत्येक कर्म हमसे विलग हो जाते हैं। सुख दुख, लाभ अलाभ, इन सब का कारण कर्म है। अन्य दर्शनों से जैन धर्म में कर्म सिद्धांत की व्याख्या बिल्कुल अलग है। हमने कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया है, जबकि अन्य दर्शनों में ईश्वर को इतना महत्व दिया जाता है। कहते हैं भाई सुख दुख ये सब ईश्वर का दिया है, लेकिन एक जैनी कभी यह नहीं कहेगा। वह कहेगा ये सब मेरे कर्म के फलस्वरूप है। कर्म को हमने इतनी मान्यता दी, लेकिन हम कभी भी किसी व्यक्ति को यह नहीं कहते कि तुम्हें कर्म जैसा बनना है। हम कहते हैं ईश्वर जैसा बनना है। लेकिन हमें नचाने वाला कर्म है, ईश्वर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में पुनर्जन्म, मोक्ष, इनकी भी व्याख्या बहुत विस्तृत मिलती है हमें। संसारी जीव पुनर्जन्म निश्चित करता है। हम चारवाकों की तरह नहीं मानते कि जो कुछ है वह यही जन्म है या यही भव है। हम पूर्व जन्म भी मानते हैं, वर्तमान तो है ही आप सबके सामने, और पुनर्जन्म भी होता है। और पुनर्जन्म का कारण हमारे कर्म हैं। यदि हम इन सब को क्षय कर दें तो पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। अब जो दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं आप प्रूफ कीजिए कैसे होता है ये पुनर्जन्म। देखिए, शिशु जो पैदा होता है, पैदा होते ही उसे हर्ष और शोक दोनों की अनुभूति होती है। कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। और माँ के पास आप उसे ले जाइए, वो स्तनपान करने लगता है। किसने उसे सिखाया? यह सब उसके पूर्वाभ्यास के कारण है, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण इन सब क्रियाओं को वह कर पाता है। और जैन धर्म में जब तक हमारे पास कर्म शेष रहेंगे, तब तक हम पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहेंगे। जब पुनर्जन्म से मुक्ति होगी, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। और सर्वोच्च अवस्था मोक्ष में ही हम परम शांति की अनुभूति कर पाते हैं। जैन धर्म के अनुसार वस्तु का स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट है। जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इस त्रिपदी को मानता है। अर्थात चाहे वो जीव हो या अजीव हो, वह उत्पन्न होता है। व्यय अर्थात खर्च होता है, और द्रव्य स्थिर भी बना रहता है। ये केवल जीव के साथ ही नहीं है, अजीव के साथ भी है। कोई भी वस्तु है, आज कपास है, कपास से कपड़ा उत्पन्न हुआ। कपड़ा एक दिन व्यय को प्राप्त करके, हो सकता है कुछ लीरी पूरी कुछ भी हो जाए, वो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर द्रव्यत्व निश्चित रूप से रहेगा। आज हमारी आत्मा है, आज एक बच्चा उत्पन्न हुआ, इससे उसे कुछ नाम दे दिया गया, यह उसका उत्पाद है।
फिर धीरे धीरे उसका जैसे जैसे काल व्यय होता है और हो सकता है एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर वह दूसरी गति को प्राप्त कर ले, तो इसमें व्यय हुआ पुद्गल शरीर का, लेकिन आत्मा वैसी ही बनी रही। वह नाम उसके नहीं रहेगा, वो गति नहीं रहेगी और द्रव्य रूप से आत्मा सतत बनी रहेगी। अस्तित्व का लक्षण ही उत्पाद व्यय द्रव्य को कहा गया है। इंग्लिश में कहें तो उत्पाद ओरिजिनेशन, व्यय सेसेशन और द्रव्य एग्जिस्टेंस है। उत्पाद और व्यय से हम पर्याय को पहचानते हैं। जब जब पर्याय परिवर्तित होती है तो वह उत्पाद और व्यय के कारण होती है। वह वस्तु का अस्थिर अंश है और द्रव्य वस्तु में स्थिर अंश है। वह नित्य है और द्रव्य है और प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो। और वस्तु में तीनों का सह अस्तित्व अर्थात थ्री टुगेदर पाए जाते हैं। कौन से थ्री? वही उत्पाद व्यय द्रव्य, ओरिजिनेशन सेसेशन एंड एग्जिस्टेंस। द्रव्य त्रैकालिक होती है या होता है, अर्थात कि वह द्रव्य भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी होगा, लेकिन उसकी पर्याय वर्तमान कालिक है। पर्याय प्रति क्षण बदलती रहती है, इसलिए हम पर्याय को त्रैकालिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन त्रिपदी अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य भिन्न कालिक भी होते हैं और अभिन्न कालिक भी होते हैं। देखिए, मेरी अंगुली है, इस एक अंगुली में ही यदि मुझे सिकुड़न भी दिखानी है और सीधापन भी दिखाना है तो ये भिन्न कालिक हो गया। जिस समय इसमें सिकुड़न है उस समय इसमें सीधापन नहीं है। लेकिन मैं दो अंगुलियां लूं, अंगुलियां दोनों ही अंगुली है, एक में सिकुड़न और एक में सीधापन, हम एक साथ भी दिखा सकते हैं त्रिपदी को। तो त्रिपदी भिन्न कालिक भी है, अभिन्न कालिक भी है। किसी ने हाथ खड़ा किया है, क्या हम प्रश्न को बीच में लें या लास्ट में लें? मैम, अपन लाइक ऐसे कुछ 20 मिनट के लेक्चर के बाद प्रश्न ले लें। आपको हाँ, जब भी कंफर्टेबल हो, एक आपका नहीं कोई चैप्टर हो बात जाए। नहीं, अभी इन्होंने हाथ खड़ा किया, हम ले सकते हैं प्रश्न को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक क्वेश्चन ये आया है, अकर्म का मतलब क्या है? हम्म? और अकर्म का मतलब, जैसे आपने कहा कर्म और अकर्म, अकर्म, हाँ, अकर्म का मतलब क्या है? एक मिनट मैं इसको समझा दूं पहले। हाँ जी। देखिए, जब कार्मण वर्गणा के पुद्गल किसी जीव की आत्मा के साथ एक मेक रूप होके रह रहे हैं, तब वो कर्म कहलाते हैं। जैसे ही उन कर्मों को मैंने उदय में ले लिया, भोग लिया और वे कर्म निर्जरित हो गए, तो नेचुरली वो वापस तो पुद्गल हो गए ना। उस समय वो अकर्म है, उस समय हम उन्हें कर्म की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि आप जानते हैं कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। तो जब वो आत्मा के साथ चिपकते हैं, बंध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय वे कर्म कहलाते हैं। जैसे ही अलग हुए वे अकर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट। संभवतः वही वही एक क्वेश्चन था। ओके। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे 9:30 तक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने आपको उत्पाद व्यय द्रव्य दिखाया। अब इसको मैं एक चित्र के माध्यम से बतलाना चाहती हूँ। देखिए, ये सोना है, ये सोने का घड़ा है और ये सोने का मुकुट है। सोना द्रव्य है। यदि कोई सोने को तोड़कर घड़ा बन नहीं सॉरी सोने का घड़ा है, इसे कोई तोड़कर मुकुट बनाने जाए तो जो टूट रहा है वह व्यय है और जो बनने जा रहा है वह उत्पाद है और ये द्रव्य है। क्योंकि सोना तो इस अवस्था में भी था और इस अवस्था में भी रहेगा। सोना इज एवरीवेयर,
ये द्रव्य है, बट इसमें ये व्यय हुआ क्योंकि घड़े को तोड़ा जा रहा है और मुकुट को बनाया जा रहा है, इसलिए यह उत्पाद हुआ। किसी और का भी हाथ खड़ा हुआ है? दो नीलोफर, रेस हैंड्स है। हाँ पवन बोलिए, पवन जी जैन दिल्ली से। प्रश्न पूछिए। हाँ, धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न हैं छोटे छोटे, जो मेरे समझ में नहीं आया इतना जो सुना मैंने। फरमाइए। उसमें एक जगह आपने कहा कि वेदन कर्म का होता है, एक तो मुझे ये समझना है, और दूसरा जो शायद अभी आप समझाना शुरू कर रहे थे कि द्रव्य क्या है, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, मैम दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लूं, शायद अगर जुड़ा हुआ हो तो। मैं एक का उत्तर दे देती हूँ। ठीक है। उन्होंने वेदन कहा, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ, यहां मैं आपको बता देती हूँ। द्रव्य, देखिए, ये जो सोना है ना, ये जैसे आपकी आत्मा है या सोना है, सोना सोना ही रहेगा, पुद्गल समझ लीजिए, पुद्गल है, ये सोना है, ये सोना ही रहेगा। अब इसका मैं घड़ा बनाऊं, मुकुट बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तो ये द्रव्य माने ये एग्जिस्टेंस। आज आप पवन नाम के व्यक्ति हैं, आपकी जो आत्मा है वो द्रव्य है, वो थी, है और रहेगी। एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर, वह द्रव्य है। अब इसमें आपके भवों के कारण, गतियों के कारण पर्याय बदलती रहेगी। समझ में आया आपको पवन जी ये हाँ, बात? इसका मतलब सोना जब सोने के रूप में ही इसको जब हम देखेंगे कि ये सोना है, तो वो हाँ, द्रव्य है, और जब द्रव्य उसकी कोई वस्तु बन गई तो वो उत्पाद हो गया। नहीं बनी, उत्पाद हुआ, बट उत्पाद में द्रव्य तो रहता ही है, ये मैंने हाँ, पहले कह दिया हाँ, था। द्रव्य तो है ही है उत्पाद हाँ में, क्योंकि हाँ, घड़ा जो है वो सोने का है, तो घड़े के रूप में उत्पाद है, लेकिन चूंकि उत्पाद वो है। सोने का है तो सोने के रूप में द्रव्य वहां भी मौजूद है। और सपोज करिए घड़े को तोड़ रहे हैं तो यहाँ व्यय हो रहा है और जी, इसका नया उत्पाद। उत्पाद बन रहा है मुकुट के रूप में। हाँ ठीक है, एक ही ठीक आपको है। समझ में आया। हाँ। दूसरा, वेदन, वेदन या वेदना, इसका एक अर्थ है अनुभव करना। तो अनुभव तो हम कर्मों का करते हैं ना, आपने कर्म बांधे, वे आपके उदय में आएंगे तो कुछ तो अनुभव कराएंगे, तो वेदन तो कर्मों का हुआ। और जैसे ही आप उदय में ले लेंगे और कर्म आपकी आत्मा से विलग हो गए, तो वे तो फिर कर्म नहीं कहलाएंगे। कर्म वे तब तक ही कहलाएंगे जब तक वे आपके आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, अलग हुए और अकर्म हो गए। जी जी, मुझे मुझे ये लगता है मैडम कि कुछ चीजें शायद हमें इसलिए नहीं समझ में, मतलब मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रही कि वो जो शब्द हैं वो हमने पहले कभी सुने नहीं, या उनका शाब्दिक अर्थ हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ भी जब हमें पता लगेगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पूछ पाएंगे। सकते हैं, और मैंने जी जानबूझकर वेदन शब्द यूज किया क्योंकि हम केवल वेदन शब्द को वेदना के साथ जोड़ देते हैं और हम स्थिति को कई बार समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, नीलोफर का हाथ है खड़ा। आंटी, व्हाट इज त्रिपदी? मेरे को समझ में नहीं आया। त्रिपदी, देखो, त्रि मतलब थ्री, पदी मने पद। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीन है ना, तो त्रिपदी हो गई। उत्पाद, ओरिजिनेशन, सेसेशन और एग्जिस्टेंस। इसके पहले वाले उसमें था स्लाइड में, मैं एक बार कर रही हूं उसको। हाँ, यहाँ देखो नीलोफर, यहाँ देखो आप, उत्पाद है ना, व्यय, द्रव्य, तीन हो गए ना, ये त्रिपदी है। यहां भी कहा है प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त होती है, राइट? इज इट ओके? हाँ, अब एक हाथ और किसी का खड़ा था। और तो फिर ये भिन्न कालिक और अभिन्न कालिक मतलब? भिन्न कालिक, अभिन्न कालिक, सपोज करो घड़ा बनाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में, है ना? ओके। तो एक साथ कई घड़े बन रहे हैं, तो एक साथ कई घड़े
घड़ों का उत्पाद हो रहा है ना? हाँ आप समझ गए? तो वो हाँ भिन्नकालिक हो गया ना, नहीं सॉरी, अभिन्नकालिक हो गया ना, क्योंकि कई घड़े उत्पन्न हो रहे हैं वहां। ओके मतलब एक साथ कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। जैसे मैंने अंगुली का बताया आपको, देखो हाँ 2 अंगुलियां हैं, एक साथ ही एक को मैंने ऐसे किया और एक को ऐसे किया। सपोज हाँ करो ये उत्पाद है, ये व्यय है, तो उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, क्योंकि 2 अंगुलियां हैं। हाँ तो ये आपका अलग, एक ही समय में दोनों हो सकते हैं, ये अभिन्नकालिक है। एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, राइट? यदि एक ही ओके अंगुली हो मेरी, तो एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, एक बार उत्पाद होगा, एक बार व्यय होगा, नॉट टुगेदर। ओके ओके ठीक है, हाँ, समझ गए, थैंक यू आंटी। अभी सबका हो गया प्रश्न, तो मैं आगे बढ़ूं। और किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है मुझे। एक विनीता जी दुगड़ का है आंटी, मैं ले लूं हाँ क्वेश्चन? विनीता, हाँ विनीता जी पूछिए। अपने आप हाँ कन्वर्ट कर, प्रणाम हाँ जी। करती हूँ। हाँ हाँ कर ली। मेरा प्रश्न है कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने बताया कि न लोक अलोक में है न अलोक लोक में है, तो लोक तो अलोक में ही है, तो कैसे अपने बोल रहे हैं कि मतलब नहीं समझ पाई मैं। सुनीता बाई, यदि लोक को मैं अलोक में कह दूंगी, तब तो फिर वहां धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सोचिए, राइट राइट राइट, ये समझ में सोचने आ की गया। बात है। हाँ सुनिए, हाँ हाँ, क्योंकि हम पुस्तकों में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उस लाइन को लिखा था। नहीं नहीं राइट राइट, मैं हाँ? समझ गई समझ गई। हाँ हाँ, ओके। थैंक यू थैंक यू। हाँ। अब हमारी नेक्स्ट, अब बस यही लास्ट स्लाइड हम इसी को करेंगे। जैन धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक वस्तु को गणित के थ्रू बतलाया जाता है, थ्रू मैथमेटिक्स। व्हाई मैथमेटिक्स? बिकॉज मैथमेटिक्स में सारी चीजें फिक्स होती है। 1+1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। आप कभी उसको 3 नहीं कह सकते, कभी उसको 1 नहीं कह सकते। और इसकी मैथमेटिक्स आज से हजारों वर्ष पहले भी इतनी समृद्ध थी। उत्कृष्ट संख्या तो 194 डिजिट्स की थी, उसमें 54 तो अंक थे और 140 शून्य हैं उसमें बतलाए हुए। बहुत रिच है मैथमेटिक्स। और भांगे तो हमारे पग पग पे चलते हैं। आपके जीव अजीव पुस्तक में भी है ना, 24वां बोल भांगा 49। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। आज के बच्चे तो मिनटों में उसको समझ जाते हैं। भगवती में भी अभी नरक का और का भांगा चल रहा है। ये बहुत उच्च गणित है। और कार्मिक ग्रंथों में लॉगरिथम, मतलब लॉग से समझना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ असंख्य अनंत ऐसे चलता है, तो वो उसको हम अंकों में लिख ही नहीं सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सब दिखता है। कभी आपने यदि नाम सुना है डाला पाला का थोकड़ा, तो उसमें प्रोग्रेसिव अरिथमेटिक है, वेरी रिच। और जो जैन धर्म में संख्यात, असंख्यात और अनंत का बहुलता से प्रयोग हुआ है, जगह जगह पर हर चीज में बतलाएंगे, वो संख्यात है, ये असंख्यात है और अनंत है। और हम कभी इन्हें इधर से उधर क्रॉस मैच नहीं कर सकते हैं। आप कभी नहीं कह सकते कि आत्मा के संख्यात प्रदेश हैं, बिकॉज एवरी आत्मा हैज असंख्यात प्रदेश। और कर्मों के पुद्गलों को हम कभी संख्यात नहीं उठाते, कभी असंख्यात नहीं उठाते। ऑलवेज जब हमारे कर्म चिपकते हैं तो अनंत अनंत ही चिपकते हैं। इसलिए इन तीनों को खूब अलग अलग हमें खूब ध्यान से समझना होगा। ये जैन धर्म दर्शन बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आप इसको जितना समझेंगे उतना ही कम लगेगा आपको, लेकिन जब भी समझना है बहुत ठीक से, और इसके एक एक शब्द को हमें समझना है, जानना है और अपने आचरण में उतारना है। आज मैं यहीं पर, क्योंकि समय 9:30 तक का ही था, मैं आज यहीं पर शेष करती हूँ। और उसके साथ टीपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुअवसर दिया कि मैं अपने विचारों को आप सबके साथ
शेयर कर सकी। जय जिनेंद्र। थैंक यू आंटी। वी हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस। जिन जिन का रेज हैंड है मैं उनसे क्वेश्चंस ले लेता हूं। और मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है, क्लास को इसी तरह लाइवली रखेंगे। आप लोगों की जो जो जिज्ञासा हो या तो आप चैट बॉक्स के द्वारा या रेज हैंड के द्वारा कर दें, ताकि उसको वहीं पे सॉल्व किया जा सके। अदरवाइज आप उसी क्वेश्चन को लेके क्लास से बाहर जाएंगे तो अननेसेसरी एक ब्लॉकेज आ जाएगा अगली क्लास के लिए। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, रंजना जी भोलावत, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। मैम वो लोक आलोक का मैम मुझे वापिस समझाइए, वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। प्रश्न पूछिए लोक आलोक में, कि पूरा ही समझा दूं? मतलब संभवतः उनको ये नहीं समझ में आया कि लोक आलोक के अंदर है। मतलब बहुत सारे से कहा जाता है ना, लोक के में बिंदु की तरह है मैम संभवतः। मैम ऐसा कैसे है कि लोक में आलोक मिक्स नहीं हो सकता? लोक आलोक अलग अलग कैसे है? यदि मिक्स नहीं हुए तो वो उसके अंदर थोड़ी होता है। यदि आपके हस्बैंड आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे तो आप थोड़ी कहेंगे आपके अंदर हैं, वो मिक्स ही नहीं हुए, तब तो अलग अलग हैं दोनों। फाइन, इट्स ओके। अभी समझ में आया आपको? हम जनरली कह देते हैं यस मैम, है ना? हाँ जी मैम, जी मैम, हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट पवन जी दिल्ली, उनका कुछ क्वेश्चन है। पवन जी दिल्ली। मैडम, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि जैन फिलोसफी में एपी जीपी लॉगरिथम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इसके बारे में मैं इसको और थोड़ा सा ये देखना चाहूंगी कि कहाँ इन चीजों का प्रयोग करके फिलोसफी को कुछ समझा गया है, तो कहाँ देख सकता हूँ मैं? आप गोमट सार पुस्तक है, मैं आपको, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसकी कुछ फोटोज भेज दूंगी तो आपको थोड़ा तो पता अंदाज हो जाएगा, और आप अधिक इंटरेस्टेड हो तो उसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतनी सुंदर कर्मों की गणित है सारी वहां पर। और डाला पाला का थोकड़ा आपको अनुयोग द्वार के पीछे मिल सकता है। आप मुझसे कभी बात करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो आपको कोई व्हाट्सएप पे किसी मैसेज किसी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर अगर मिल जाए वो दे देंगे आपको। तो ग्रुप में अगर नंबर शेयर कर दिया जाए तो हम वो कर देंगे, कंदर्प जी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू पवन जी। अगला क्वेश्चन विजय जी बेद, सर अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, विजय जी बेद, हाँ जी, जय जिनेंद्र। ये डाला पाला हमने कभी नहीं सुना, तो ये कौन सी प्रोग्रेसिव मैथमेटिक है? अनंत संख्यात। मैं बताती हूँ, जब हमें ये जानना होता है जैन धर्म में संख्यात कितना है, तब हम इस थोकड़े के माध्यम से जानते हैं। आपके पास अनुयोग द्वारांग है, ये सूत्र है क्या, अनुयोग द्वार? नहीं है। अच्छा नहीं है, तो फिर इसमें पुस्तक में है वो डाला पाला का, वेरी कॉमन थोकड़ा, आप सुने होंगे जरूर। परीक्षाओं में नहीं है ये बात मैं निश्चित कह सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा टफ है, परीक्षा में होता भी नहीं है। वो देवता एक पल्य में सरसों लेके जाता है, एक समुद्र में एक द्वीप में डालता है दाने, आपको पता है 4 होते हैं उनके पास पल्य, वो वाला थोकड़ा है ये। ठीक है। मीनाजी ओस्तवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है मीना जी। सुनाई। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। जय जिनेंद्र मैम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, वो कार्मिक ग्रंथों और संकलन व्यवहार जो लास्ट स्लाइड में था ना, उसके बारे में आप थोड़ा। गणित का एक्चुअली कर्मों की जब हम गणित करते हैं ना, क्योंकि कर्म अनंत में चलता है, आपको तो पता है हम प्रति समय कितने कर्मों को ग्रहण करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, ऑलवेज अनंतानंत, है ना। तो जब हम उसका बताते हैं कि ये अभी इतने कर रहा है, उतने कर रहा है, तब ये लॉग वाला एरिथमेटिक वहां पर चलता है, क्योंकि इसको हम साक्षात अंकों में तो लिख ही नहीं सकते ना, आप अनंत थोड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, लॉगरिथम। हाँ, जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू।
वीना छाजेड़ जी जलगांव से। वीना जी छाजेड़ जलगांव से अपने जय आप को जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। आत्मवान कौन है ये एक बार वापस बताइए ना। आत्मवान, हाँ, ऐसे लगता है ना कि आत्मवान अर्थात जिसके पास आत्मा है वो आत्मवान है। नहीं, अच्छा, जिसको अहंकार है, चाहे वो अहंकार ज्ञान का हो, रूप का हो, बल का हो, ऐश्वर्य का हो, धन का हो, या किसी भी चीज का हो, उसके त्याग तप का हो कि मैं वर्षी तप करता हूँ, मैं अठाइयां मास खमण इतना करता हूँ, तप का भी यदि उसे अहम है तो उसे शास्त्रों में अनात्मवान कहा गया है। स्थानांग सूत्र है क्या आपके पास? नहीं। अच्छा, कभी नहीं तो ठाणंग में आप देखेंगे, ठाणंग में आत्मवान अनात्मवान ये चलता है, पूरी गाथा चलती है। अच्छा, थैंक यू। समझ गए? तो हम आपके हाँ, पास आत्मा है, फिर भी यदि अहम है तो मैं आपको आत्मवान नहीं कहूंगी, आप हाँ, अनात्मवान कहलाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपना अहम छोड़ना है, किसी भी वस्तु का अहम नहीं करना है। ठीक है, next। हाँ, जय जिनेंद्र, एकदम अच्छे से समझ गई। बहुत अच्छा। सो हमारे सीए आदित्य जी कोठारी अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र मंजू भाई जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि जीव जब कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है अनंत आकाश से, तब वे कर्म रूप में परिणित हो जाते हैं। जब उसके अनंताकाश से नहीं, आप बोलिए लोकाकाश से। लोकाकाश से, तो जब उसके आकाश में आलोक भी आ जाएगा। ओके, हाँ हाँ। तो जब उसके आत्मा प्रदेश से चिपक जाते हैं वे कर्म हो जाते हैं। फिर जब उन कर्मों का जब निर्झरण होता है तो वे जो पुद्गल है वापस से कर्म कार्मल वर्गणा के रूप में वापस परिणित हो जाएंगे। वे एक्चुअली जैसे ही निर्जरित होंगे वे सबसे पहले अकर्म कहलाएंगे, पहली बात। फिर तो पुद्गल हैं वो पुद्गल वर्गणा में चले जाएंगे। अब प्रश्न उठेगा कि वो 8 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं, यूं तो और भी अनेक 24 36 कितनी प्रकार की होती हैं, वो छोड़ दीजिए, आप एक बार 8 में ही चलिए। 8 प्रकार की पुद्गल वर्गणा में वह कोई भी प्रकार की पुद्गल वर्गणा बन सकता है। फिक्स नहीं है कि वो एक बार कर्म से छूटा हुआ है तो वो कार्मण वर्गणा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये नियम नहीं है। नियम नहीं है। ओके, धन्यवाद। जय जी। राजेश जी कृपया अपना प्रश्न पूछें, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछें, आपका नाम बताएं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म क्या हम लोग की आत्मा डिसाइड करती है या हम लोग का माइंड डिसाइड करता है? कर्म करते हैं मतलब जो कार्य करते हैं। हाँ, जैसे आज कुछ अच्छा कार्य किए तो वो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस जो होता है वो क्या हम लोग का आत्मा डिसाइड करता है या माइंड? आपके भाव, और भाव इज ऑलवेज आत्मा, योर चेतन इज भाव। ठीक है ना? ठीक है मैम। कविता जी डागा रौरकेला से। जय जिनेंद्र। जय जी। मेरा क्वेश्चन था, आपने जो बताया ना आलोक में केवल 2 द्रव्य हैं। आलोक नहीं, आलोक। आलोक, सॉरी। आलोक में 2 द्रव्य हैं, तो क्या नाम फिर से? वो है अलोकाकाश, अर्थात आकाशास्तिकाय का एक भेद है अलोकाकाश और एक भेद है लोकाकाश। तो अलोकाकाश और नैश्चैक काल, काल के भी 2 भेद हैं, व्यवहारिक और नैश्चैक। तो आलोक में नैश्चैक काल है, बस 2 ही द्रव्य हैं। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। पदमचंद जी जैन। जय जिनेंद्र, प्रणाम मंजू भाई जी। चेन्नई से पदम अंचलिया में। हाँ सर। जो 8 प्रकार का मत करता आपको उसने मतलब अनात्मवान बना मतलब बतलाया है, अनात्मवान का शब्दार्थ जानना चाहता हूँ। जो आत्मवान नहीं है। अब प्रश्न हुआ आत्मवान कौन है? जो आत्मा के साथ होते हुए भी अहम करता है, अर्थात जीव होते हुए भी। नेचुरली अहम तो जीव ही करेगा, पुद्गल तो करेगा नहीं। जिसको घमंड है, जिसको अहम है, वो अनात्मवान है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी। तो यहाँ पर शब्दार्थ क्या हुआ? अनात्मवान का शब्दार्थ जानना चाहता हूँ। सुनिए,
आत्मवान को पहले समझ लीजिए तो उसका नेगेशन अनात्मवान हो जाएगा। आत्मवान अर्थात जो आत्मा के साथ है। तो आपका प्रश्न होगा, अरे भाई हम सभी आत्मा के साथ हैं, जो घमंड कर रहा है वो भी आत्मा के साथ है। लेकिन भगवान ने कहा जो घमंड कर रहा है चाहे वो आत्मा के साथ है लेकिन वो अनात्मवान कहलाएगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप जीव होते हुए अजीव तुल्य हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि घमंड करने से। किसी को नहीं करना है। ओम हरम कृतज्ञोस्मि। जय जी। सरोज जी लोढ़ा, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, सरोज लोढ़ा हैदराबाद से। मुझे कर्म और अकर्म के बारे में पूछना है कि जब हम जो काम कर लेते हैं, मतलब समझो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वो हम अकर्म में आ जाते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कर्म अर्थात जो पुद्गल आपके चिपक गए हैं आत्मा के साथ वो कर्म कहलाएंगे, और वो जब आत्मा से झड़ जाएंगे, विलग हो जाएंगे, तब अकर्म कहलाएंगे। नहीं, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, वो मेरा सिर दर्द हो गया, वो ठीक हो गया, मतलब वो कर्म कट गया एक तरह का या? हाँ, कर्म कट सकता है, हो सकता है, या वो साता असाता में बदल गई हो। हाँ। या असाता साता में, ऐसा होता है ना। तो जब वो हो चुका मतलब वो अकर्म हो गया क्या? यदि वो आपसे विलग हो गए तो अकर्म हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्षण हमारे कर्म विलग होते हैं, जैसे प्रतिक्षण हमारे कर्म बंधते हैं वैसे ही विलग भी होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी नाहटा, अपने आप कन्वर्ट करें, अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र आंटी, मैं सरिता नाहटा फ्रॉम तेजपुर। आंटी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो आंटी असंख्यात और अनंत, मुझे इसका डिफरेंस मालूम करना है कि असंख्यात और अनंत में एक्चुअल में डिफरेंस कितना होता है। हाँ, देखिए, एक होता है संख्यात अर्थात न्यूमरेबल, नंबर हैं। तो हमारे जैन धर्म में तो बता दिया आपको एक बार 194 डिजिट्स हैं, मतलब यहाँ तक नंबर है। वैसे शीर्ष प्रहेलिका भी एक नाम आता है हमारे, वो सबसे ऊंची संख्या है। अब जहां आचार्यों ने कह दिया भाई अब इसके बाद इसमें एक भी और मिलाएंगे तो वो असंख्यात बन जाएगा। अर्थात कि जब आप इतने डिजिट आप गिन रहे हो, संख्यात है, तो एक और मिलाने से क्यों असंख्यात कह दिया? हम तो गिन पा रहे हैं ना। नहीं, वह नहीं है। आचार्यों का कहना है कि बस कहीं तो भेद रेखा खींचनी पड़ेगी, तो हम संख्यात में 194 डिजिट्स पे भेद रेखा खींचते हैं। इसके बाद एक भी अधिक होगा वह असंख्यात होगा और उसे गणना में नहीं रखते हैं। अब एक मैं और बात बता देती हूँ, कुछ आचार्यों ने जैन धर्म में 250 डिजिट का भी संख्यात कहा है, 250 डिजिट्स को भी न्यूमरेबल कहा है। समझ गए आप? तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, बट आप बात समझ गए ना, संख्यात और असंख्यात। इनन्यूमरेबल इन इंग्लिश। अनंत मैम, अनंत अनंत हैज नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं होगा, अंत नहीं। अन प्लस अंत, अनंत। अन नेगेशन के लिए और अंत माने जिसका एंड नहीं। ठीक है, मतलब मैम फिर असंख्यात का एंड है कहीं ना कहीं, असंख्यात का फिर एंड है कहीं ना कहीं है, बट अनंत का एंड नहीं है। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने जो त्रिपदी हमें बताई, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, पुद्गल है वो, उसका भी जैसे जीव का भी ये, जीव पर भी ये त्रिपदी लागू है और अजीव पर भी ये त्रिपदी लागू है। तो मैम हमारा जो शरीर है वो पुद्गल है। हमारा शरीर, जैसे आपने सोने का एग्जांपल दिया कि सोने से हमने घड़ा बनाया, फिर हमने उसका मुकुट बनाया, लेकिन उसमें जो सोने का द्रव्यत्व है वो उसमें मौजूद है। तब जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा जो पुद्गल है, हमारा शरीर पुद्गल है, उसको हम जला के राख में बदल देते हैं। तो फिर वो राख भी पुद्गल ही है, पुद्गल ही है, राख तो पुद्गल ही है, राख भी तो वही माने हम उसको कि हमारा जो शरीर है वो जिसमें था उसी में वापस कन्वर्ट हो गया, मतलब राख में कन्वर्ट हो गया, ये चीज मानिए हम इसको। बिल्कुल। थैंक यू मैम, कृतज्ञोस्मि। मैम बिफोर आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कितनी देर तक क्वेश्चंस हो ले सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, आप मुझे एक समय सीमा बता दीजिए, उस अनुसार क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए 2-4 क्वेश्चंस, क्योंकि आज डिले कर दिया था आपने शुरू करने में भी। हाँ, लगभग 5 मिनट का डिले हो गया था एंड प्रॉब्ली 10 मिनट्स का हमारा ओपनिंग वेलकम एड्रेस हो गया था, तो ठीक है।
I'll take another 3 questions more. तो रह जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। ये ठीक कोई है। बात नहीं है कि आप हाँ। अभी नहीं दे पाई तो मैं कभी नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है। ठीक और है। बीच में भी कोई प्रश्न पूछता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई धारा प्रवाह है सो टूट जाएगा, या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पूछिए। हाँ जी, पाज जी अपना क्वेश्चन पूछिए, अपने आप कन्वर्ट करें। हाँ, प्रणाम मैम, जय जिनेंद्र। मैं अंजना नाटा नवी मुंबई से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम निर्जरा तो करते हैं ना, जब वो अकर्म हो चुका है तब उसकी निर्जरा कैसे पॉसिबल है, ये नहीं समझ आया मुझे। आप स्लाइड में लिखा था अकर्म की निर्जरा। हाँ मैम, एक मिनट में क्लियर करती हूँ। देखिए, जब तक मैंने कहा वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आपकी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, तभी तक उनका नाम कर्म है। एक बार आपसे अलग हो गए उसके बाद वे कर्म नहीं रहते हैं। रह सकते हैं क्या? नहीं ना। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। एटमॉस्फेयर में कहाँ से वो कर्म रहेंगे? तब क्या हुआ, वो अकर्म हो गए। जैसे ही आपकी निर्जरा होती है, निर्जरा माने क्षय होना, तो जो कर्म आपके साथ लगा हुआ था वो क्षय हुआ, निर्जरा हुई और अकर्म बन गया। निर्जरा हो कोई कर्म थोड़ी बनेगा, वो कर्म की थोड़ी होगी। ओके। हमने कहा मेरी निर्जरा हुई अर्थात अकर्म हो गए, कुछ कर्म अकर्म हो गए। अच्छा जी जी जी, प्रणाम, धन्यवाद। दीपक जी संचेती, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। जय जिनेंद्र। जय जी। मेरा सवाल ये था कि हम जब जय जिनेंद्र बोलते तो ये जय जिनेंद्र का मतलब समझाइए। जय मने हम उनकी यश गाथा गा रहे हैं, जय। और जिनेंद्र तो आपको पता ही है। मेरा हाँ हाँ आंटी बोलिए आप। तो हम अपने केवली के, अपने भगवान की सबसे पहले जय कहते हैं, फिर कोई बात करते हैं। जैसे आप इतर धर्मों को आपने देखा होगा, जय जय राम, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कभी सुना होगा आपने? हाँ आंटी। हाँ, बस वैसे ही है। एक और एक सवाल था, जैन वर्ड आया जिन से, जिन को थोड़ा डिफाइन करिए ना। जिन, जिन्होंने, देखिए जिन अर्थात केवली हुआ, तब तो 2 प्रकार के होते हैं केवली, भवस्त और सिद्धस्त। जो सिद्ध हैं वो भी केवली हैं, और जो आपके 13वें 14वें गुणस्थान वाले हैं वे भी केवली हैं, तो वे जिन कहलाए ना। ठीक ठीक है आंटी। आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अरुण जी शिफानी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। मैम, ये आपने लोक आयोग के बारे में समझाया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन सी पुस्तक में मिल सकती है? लोक और अलोक के बारे में अनेक आगमों में भगवती पढ़ लीजिए। संभवतः उनका पूछना कोई जो रेगुलर बुक्स हो आचार्यों की, जीव अजीव या ऐसे। रेगुलर बुक्स मुझे देखना पड़ेगा। वैसे तो जीव अजीव पुस्तक है, उसमें भी है लास्ट में 6 द्रव्य में। मैं रेगुलर बुक्स को मुझे देख के ही बोलना पड़ेगा। मैं आगम का तो मैं अभी बता सकती हूँ आपको। मैम मतलब ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, मतलब हम लोग इसे समझते हैं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, देन आई कैन रिकमेंड वेरी गुड बुक, विश्व प्रहेलिका, महेंद्र मुनि की है, प्रोफेसर महेंद्र मुनि की। टू गुड, उसका इंग्लिश भी हो गया है और हिंदी भी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पढ़ें, बहुत अच्छा। यदि उतना डिटेल से पढ़ना है तो उससे अच्छी पुस्तक नहीं है। विश्व प्रहेलिका, लेखक हैं मुनि महेंद्र कुमार जी। क्योंकि मैम लोग तो समझ में आता है कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं या फिर बाकी जीप में जो लोग हो गए, अलोक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या चीज हुई। आप उस पुस्तक को आप पढ़िए एक बार। मेहनत होगी थोड़ी, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, सिंस आप साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं तो समझ ही नहीं आए। जी। तो आज के सेशन को यहीं विराम की ओर ले चले मैम। हाँ, और जिनके भी प्रश्न रह गए हैं वो लिख लें, हो सकता है बाद में भूल जाएं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर उनको सॉल्व करेंगे।
डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है मैम। सो सभी पार्टिसिपेंट, सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी। आपका हम सब पे आभार है। आपने हम सबको ज्ञान का जो खजाना खोला है हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। एंड सबको मतलब प्रॉब्ली आप संघीय संस्थाओं में टीपीएफ की मेंबर भी हैं। मुझे नहीं पता आप और किसी संस्थाओं की मेंबर हैं या नहीं। हाँ, तो ये एक हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम लोग ये देखते हैं कि टीपीएफ मेंबर्स में तत्व ज्ञान की कमी हो जाती है, पर बाद में मैंने एक मैथ्स लगाया, जैसे आज मैथ्स की बात चल रही थी, हम तराजू में तोले तो थोड़ा हमारा पलड़ा भारी हो सकता है कहीं पे। तो थैंक यू सो मच मैम।